वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में खुदरा महंगाई लगातार 7वें महीने भी बढ़ती हुई दिखाई दी। जुलाई 2026 में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4.45 हो गई। जून में ये 4.38 थी। महंगाई के ताजा आंकड़े 12 अगस्त को जारी किए गए। बढ़ती महंगाई की बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम और उनकी बढ़ोतरी माना जा रहा है। जुलाई में आपको बता दें कि फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य महंगाई 5.52 पर पहुंच गई, जबकि जून में ये 5.32 थी। आलू, प्याज और दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी लोगों पर सीधा असर डाल रही है, लोगों के घरेलू बजट पर सीधा असर डाल रही है। सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से आम परिवारों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने खुदरा महंगाई के लिए 4 का लक्ष्य तय किया था। जुलाई में महंगाई दर 4.5 रही, यानी कि ये आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर है। इससे पहले जून में भी खुदरा महंगाई 4 के स्तर से ऊपर पहुंची थी। इस तरीके से लगातार दूसरे महीने भी जब महंगाई आरबीआई के तय स्तर से ज्यादा रही तो काफी ज्यादा लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि महंगाई बढ़ने का सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की जरूरत पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से कम और मध्यम वर्ग वाले लोग और जिनकी आय मध्यम वर्ग या फिर निचले स्तर पर आती है, उन पर ज्यादा काफी ज्यादा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई के असर को प्याज के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी परिवार में हर महीने 10 किलो प्याज की खपत होती है तो सामान्य दिनों में इसकी कीमत 30 रुपए प्रति किलो है, तो महीने का खर्च करीब 300 रुपए होता है। जून में प्याज की कीमत करीब 4.73 की बढ़ोतरी माने तो 10 किलो प्याज के लिए लगभग 314 रुपए खर्च होते, यानी कि सामान्य कीमतों के मुकाबले 14 रुपए ज्यादा है। वहीं जुलाई में प्याज की कीमतों में करीब 22.54 की बढ़ोतरी होने पर 10 किलो प्याज खरीदने पर लगभग 368 रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि जून के मुकाबले जुलाई में करीब 54 रुपए ज्यादा खर्च हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी एक जरूरी सामान की कीमत बढ़ने से भी घरेलू बजट पर कितना असर पड़ सकता है। महंगाई मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर बाजार में किसी सामान की मांग ज्यादा हो रही है तो लगातार सप्लाई के लिए उसकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि इसके उलट मांग कम और सप्लाई ज्यादा होने पर कीमतों में नरमी आ सकती है। महंगाई दर की गणना पिछले साल की समान अवधि से तुलना करके देखी जाती है। उदाहरण के लिए जुलाई 2026 की 4.45 महंगाई दर का मतलब है जुलाई 2025 की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में 4.45 की बढ़ोतरी हुई। इस गणना में केवल 1 या 2 सामान शामिल नहीं होते। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई में आम लोगों के इस्तेमाल की सैकड़ों वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसलिए किसी भी खास सामान की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी होने के बावजूद पूरी महंगाई दर उसका औसत प्रभाव दिखाती है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य महंगाई बढ़ने के साथ साथ आने वाले महीनों में कीमतों पर नजर बनी हुई है। महंगाई में लगातार बढ़ोतरी आम लोगों के खर्च और आरबीआई की मौद्रिक नीति दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।